अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्दुल फ़त्तार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 325 कबल मसीह में अलेक्जेंडर दी ग्रेट दुनिया फतह करते हुए इस इलाके में आया। उस वक्त यहाँ दरिया सिंध और दरिया एसेजीन्स का मिलाप होता था और उसने इन दो दरियाओं के किनारे एक किला फतह किया जो अपने वक्त का बहुत मजबूत तरीन किला हुआ करता था। कहते हैं कि वो कुछ अर्सा उस किले में मुकीम रहा और उसके बाद उसने अपने इंडिया का जो गवर्नर था, जो उसने नामजद किया हुआ था, उसका नाम था फिलिप से कहा कि इस किले के साथ एक शहर तामीर करो। लिहाजा फिलिप ने एक शहर तामीर किया और उसे नाम दिया गया अलेक्जेंड्रिया ऑन इंडस। बाद में जो सर्वे ऑफ इंडिया के सरबराह थे जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अलेक्जेंडर ने अपनी मुहिम के दौरान इन्हीं दो दरियाओं यानी दरिया सिंध और दरिया एसेजीन्स के किनारे पर एक शहर आबाद किया था जहाँ यूनान का एक इलाका है थ्रेस, वहाँ के रहने वाले मुकामी बाशिंदों ने रिहाइश इख्तियार की। फिर वक्त गुजरता चला गया, ज़ाहिर है ये 2300-2400 साल पहले की बात है। उसके बाद दरिया सिंध का नाम तो वही रहा यानी इंडस। यूनानियों की एक आदत थी कि वो हर लफ्ज़ के बाद एस का इजाफा कर दिया करते थे। अलेक्जेंडर का नाम अगर ग्रीक में लिया जाए तो वो अलेक्जेंड्रोस बनता है। इसी तरह जब वो यहाँ आए इंडिया फतह करने के लिए और उन्होंने ये दरिया का जो नाम है दरिया सिंध को जो इंडस कहा जाता है, मुहक्किकीन के मुताबिक ये नाम भी यूनानियों का ही दिया हुआ है और उसने इसके इख्तिताम पर चूँकि एस का इजाफा किया लिहाजा ये हमेशा के लिए इंडस बन गया। तो वो जो शहर था अलेक्जेंड्रिया ऑन इंडस, वो आगे चलकर फिर कई नामों में तकसीम हुआ। दरिया एसेजीन्स का नाम तब्दील हो गया और वो आज दरिया चनाब कहलाता है, लेकिन दरिया सिंध का नाम वही है। वो शहर जो जिसे अलेक्जेंडर ने आबाद किया था उस शहर का नाम भी तब्दील होता रहा। सदियों के बाद आज वो शहर उच्च शरीफ कहलाता है, लेकिन इसकी तारीख वही पुरानी है जो अलेक्जेंडर के दौर से शुरू हुई और यहाँ के जो मुकामी रहने वाले हैं उन्हें भी इस बात का पता है कि ये शहर सदियों पुराना है, यानी आप कह सकते हैं कि असातीरी दौर का ये शहर है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ की तारीख़ कोई इतनी खूबसूरत तारीख़ नहीं है बल्कि नहायत दिलखराश तारीख़ है। ये शहर भी कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ। ये मेरे पीछे एक कब्रिस्तान है। इस तरह के कई कब्रिस्तानों शरीफ में मौजूद हैं। कच्ची कब्रें बनी हुई हैं, मिट्टी से इनको लेप किया गया। ये जो मज़ार आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी का मज़ार है जो इस इलाके में यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नकवी बुखारी सादात के जद्द अमजद कहलाए जाते हैं। कहते हैं कि जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो इस शहर का नाम भाटिया था। भट्टी कौम बड़ी मशहूर कौम है, वो उस पर हुकूमत किया करती थी, यानी ये सारे का सारा इलाका उनकी अमलदारी में शामिल था। यहाँ दो रवायात बताई जाती हैं कि भाटिया, ये तो नहीं पता कि ये अलेक्जेंड्रिया ऑन इंडस भाटिया कैसे बना, लेकिन भाटिया उच्च शरीफ कैसे बना इस बारे में दो मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत तो ये कही जाती है कि जब सैयदना जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी 13वीं सदी ईस्वी में यहाँ आए तो यहाँ एक बुद्ध हुक्मरान था जिसकी बेटी का नाम उच्चा रानी था। उसने बाबा जी के हाथ पर यानी सैयद साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और फिर जब उसने अपना नाम नहीं तब्दील किया बल्कि सैयद साहब ने
بھاٹیا کا نام تبدیل کر کے اسی کے نام پر یعنی اچا رانی کے نام پر اچ رکھ دیا گیا، یعنی جس کا مطلب آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ بلند یا اونچا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اسلام تو قبول کیا وہ ہندو رانی بتاتے ہیں، یعنی ایک جگہ بتایا ہوا ہے کہ بدھسٹ تھی اور ایک جگہ بتایا ہے کہ وہ ہندو تھی۔ اس نے اسلام قبول کیا سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کے اپنا دست حق پرست تک، اور اس سے کہا، مطلب سید صاحب نے اسے کہا کہ تم یہاں کوئی جو ہے وہ ایک قلعہ بنا دو۔ وہ قلعہ چونکہ بہت بلند تھا اس لیے اس کا نام جو ہے وہ اچ رکھا سید جلال الدین سرخ پوش بخاری نے۔ اچ کی آباد کاری، تباہی اور نام کی تبدیلی کے حوالے سے اچا رانی کے علاوہ بھی کئی روایات موجود ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن سے دریائے سندھ کے کنارے آباد کیکیا نامی ایک سلطنت کا سراغ ملتا ہے۔ راجہ کیکیا کی بہن کیکئی راجہ دسترت کی وہ مشہور رانی تھی جس کے باعث رام چندر جی کو بن باز کاٹنا پڑا۔ دریائے سندھ کے کنارے ان دنوں مید اور جاٹ قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ روایت کے مطابق کچھ مصلحت اندیش لوگوں نے راجہ دریودھن کے دربار میں ایک نمائندہ بھیج کر خواہش ظاہر کی کہ وہ اس مسلسل لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنی طرف سے نائب مقرر کرے۔ چنانچہ راجہ دریودھن نے اپنی بہن دسلا رانی کو سندھ کا گورنر بنا دیا۔ رانی دسلا نے اپنا مرکز اسکندلہ کو بنایا جو بعد میں اسکندریہ اوسرا یعنی الیگزینڈریا آن انڈس یا اچ کے نام سے معروف ہوا۔ ملفوظات خانوادہ بخاریہ اچ شریف کے مطابق اس علاقے میں راجہ ہودی کی حکومت تھی جس نے ہود کے نام سے ایک شہر کی بنیاد رکھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوچ اور پھر اچ ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس شہر کی بنیاد راجہ سوڈی کے ایک گورنر چچ نے رکھی جو وقت گزرنے کے ساتھ اچ بن گیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کے ملفوظات کے حوالے سے یہ روایت بہت مشہور ہے کہ اچ شہر ایک قدیم اور بہت اونچے کھنڈر پر حضرت صفی الدین غازروی نے آباد کیا تھا۔ اسی بدولت یہ شہر اچا اور بعد میں اچ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ اس کا نام دیو گھر تھا جسے 550 قبل مسیح کے لگ بھگ آباد کیا گیا تھا۔ 165 قبل مسیح میں باختر کے بادشاہ انرڈیتس نے سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور 125 برس تک یہاں اس کے جانشین حکومت کرتے رہے۔ اس زمانے میں اسے ایک صوبے کی حیثیت حاصل رہی۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے وقت یہ شہر سیاسی، معاشی اور تہذیبی لحاظ سے بے مثل تھا۔ محمود غزنوی کے حملے سے پہلے اچ سندھ کا ایک حصہ تھا اور یہاں ہندوؤں کی حکومت تھی۔ انہی حملوں کے وقت اچ کا نام بھاٹیا بیان کیا گیا ہے۔ 1025 میں سلطان محمود غزنوی نے خلیفہ قادر باللہ کے مامور حاکم اچ اور ملتان کو بھگا دیا، جبکہ 1228 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش کے وزیر نظام الملک محمد بن اسد نے اچ فتح کیا۔ بعد ازاں سلطان التمش نے اچ اور ملتان پر سنجر کو حاکم مقرر کیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ یہاں حکومت نہیں کر سکا۔ 1293 میں جلال الدین خلجی نے اپنے بیٹے ارک علی خان کو اچ اور ملتان کا حاکم بنا دیا۔ 1397 عیسوی میں امیر تیمور کے پوتے مرزا پیر محمد نے قلعہ اچ کا محاصرہ کر کے سارنگ خان کے سپہ سالار تاج الدین کو فرار ہونے پر مجبور کیا۔ 1469 کے انتہائی شورش زدہ زمانے میں اچ اور ملتان کے لوگوں نے شیخ یوسف قریشی کو اپنا حاکم بنا لیا۔ 1524 میں مرزا شاہ حسن ارغون نے گنگاہوں اور بلوچوں سے ایک بڑی جنگ کے بعد قلعہ اچ چھین لیا۔ قتل و غارت کرنے کے بعد شہر میں بہت زیادہ لوٹ مار کی، لیکن وہ یہاں قیام کرنے کے بجائے دھن دولت سمیٹ کر اپنے ساتھ واپس بھگ کر چلا گیا۔ بعد ازاں یہاں ایران کے صفوی حکمرانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1543 میں شاہ ایران طہماسپ صفوی نے سلطان محمود خان کو اچ اور اس کے مضافات کا علاقہ بطور جاگیر عطا کیا۔ 1713 عیسوی میں سندھ کے میاں دین محمد کلہوڑا کے سپہ سالار مقصودی نے شہزادہ معز الدین کے لشکر سمیت دیگر لوگوں کو بھی قتل کر دیا اور اچ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ میاں نور محمد کلہوڑا کے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر نواب آف بہاولپور صادق محمد خان عباسی اول نے حاکم ملتان نواب حیات اللہ خان سے چودھری یعنی لیاقت پور کا علاقہ حاصل کیا اور الہ آباد میں رہ کر ہی دعود پوترا عباسیوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ اس دوران میں مخدوم حامد محمد گنج رابع سجادہ نشین اچ گیلانیہ نے نواب بہاول خان عباسی دوم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔
جس سے ریاست کے نظام میں خلل اندازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پر عباسی خاندان یعنی بہاولپور کے عباسی خاندان نے اچ پر قبضہ کر کے اسے بھی ریاست بہاولپور میں شامل کر لیا، اور یہ اس وقت تک شامل رہا ریاست بہاولپور میں جب تک ریاست بہاولپور پاکستان میں ضم نہیں ہو گئی۔ بہاولپور سے جنوب مغرب کی طرف 73 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ شہر کسی زمانے میں 7 بڑی آبادیوں میں تقسیم تھا۔ 36 میل لمبائی، 24 میل چوڑائی اس کا حدود اربع تھا، اور کہتے ہیں وسیع و عریض اور بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر نے ویدک دور بھی دیکھا، سوریہ ونشی بھی دیکھے، شیو دیوتا کی پوجا بھی ہوتی رہی، اور بالآخر 13ویں صدی آ گئی۔ یہ وہ صدی تھی جسے اس علاقے کی تبدیلی کا دور کہا جاتا ہے۔ پہلے ملتان کے عظیم ولی بہاؤالدین ذکری یا ملتانی کا اثر و رسوخ یہاں پہنچا، اور اس کے بعد 1244 میں سید جلال الدین سرخ پوش بخاری ہجرت کر کے یہاں آئے، تب اسے نقوی بخاری سادات کا گھر کہا جانے لگا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس شہر کے قبرستان پیروں، فقیروں، ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے قبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ اچ کے ساتھ شریف کا لاحقہ اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شریف میں علوم اسلامی کی ابتدا 370 ہجری یعنی 981 عیسوی میں سید صفی الدین غازرونی کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو بر صغیر میں وارد ہوئے، اور اچ میں رہائش اختیار فرما کر محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے بر صغیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فیروزیہ کی بنیاد رکھی۔ اس جامعہ نے بر صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ اور ترویج کا فرض انجام دیا جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح تو کیا تھوڑی بھی سازگار نہیں تھی۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے عہد یعنی 607 ہجری 1211 عیسوی سے 625 ہجری 1228 عیسوی میں اچ کو سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ ملا، اور اس عرصے کے دوران اچ خوشحالی کے عروج پر پہنچا۔ یہی وجہ تھی کہ منگولوں کے حملوں کے باوجود اچ نے اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ اچ شریف کو ہمیشہ صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفی الدین غازرونی، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، حضرت مختوم جہانیان جہان گشت، حضرت صدر الدین راجن قتال، حضرت فضل الدین لاڈرا، حضرت جمال الدین خندارو، حضرت کبیر الدین حسن دریا، خواجہ غوث بندگی جنہیں گیلانی سادات کا جد امجد کہا جاتا ہے اچ میں، یہ ساری کی ساری جو ہستیاں ہیں یہ اچ میں ہی آسودہ خاک ہے۔ اس علاقے میں بہت سے ایسے نوادرات اور تبرکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کے تقدس میں بے حد اضافے کا سبب ہے۔ یہاں مولا علی کے قدموں کے نشان بھی ہیں، ان کے قدم مبارک کا ایک نشان ہے جو مختوم جہانیان جہان گشت کے مزار پر رکھا ہوا ہے۔ یہاں بہت سی ایسی مذہبی رسومات بنائی جاتی ہیں جن کے بارے میں کسی دوسرے شہر کے رہنے والے جانتے بھی نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ عقیدتوں کا مردہ شہر ہے جو اپنے فنا ہوتے وجود کے ساتھ تاریخ، روحانیت اور تصوف کی آخری داستان رقم کر رہا ہے۔ ویسے تو اس شہر میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، خاص طور پر روحانیت کا یہ مرکز ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ 1.25 لاکھ ولیوں کا شہر ہے، لیکن جو عجوبے ہیں یہاں پر وہ 3 عجوبے ہیں، 3 مقبرے ہیں۔ ان میں سے ایک مقبرہ بی بی جیوندی کا ہے جو مخدوم جہانیان جہان گشت کی بعض جگہوں پر پوتی لکھا ہوا ہے اور بعض جگہوں پر پرپوتی لکھا ہوا ہے، ان کا مقبرہ ہے۔ دوسرا ان کے جو استاد تھے اپنا جہانیان جہان گشت کے بہاول علیم، کہیں بہاول علیم حلیم لکھا ہوا ہے اور کہیں بہاول حلیم لکھا ہوا ہے، ان کا ہے مقبرہ۔ اور تیسرا جو اس کے معمار تھے ان مقبروں کے، استاد نورہ ان کا نام تھا، 3 مقبرے یہ لائن سے بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی پہلے تو دریائے سندھ اور دریائے چناب کا یہ اتصال ہوا کرتا تھا، یعنی ایسیجینز کا، وہ تو 40 کلومیٹر دور چلا گیا، لیکن پھر دریائے ستلج یہاں بہا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مقبروں کے ساتھ یہ جو جگہ ہے یہاں سے دریائے ستلج گزرا کرتا تھا، ایک زمانے میں اس پر سیلاب آیا اور اس سیلاب کی نظر یہ مقبرے ہو گئے۔ بہت سی روایتیں مشہور ہیں ان مقبروں کے بارے میں، خاص طور پر یہ جو بی بی جیوندی کے جو مقبرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے دریائے ستلج سے باقاعدہ بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نامحرم ہو کر ایک خاتون کے مقبرے کے اندر گھس آئے ہو۔
बहरहाल ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक नहीं, लेकिन ये वो आलमी विरसा है हमारा जो इसी हालत में मौजूद है। बहुत से आलमी इदारे इन जो मज़ारात है जो बाकी रह गए हुए हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यहाँ सड़क नहीं होती थी आने की, अब सड़क भी बन गई है, और ये मकबरे वो अजूबे हैं जो उस शहर की पहचान है। बीबी जियोंदी का इंतकाल तो 1402 ईस्वी में हुआ, यानी 15वीं सदी के शुरू में, लेकिन ये जो मकबरा है ये उनके इंतकाल के कोई 90 साल बाद 1493 या 94 उसमें ये मकबरा तामीर हुआ था। कहते हैं बाज़ जगहों पर लिखा हुआ है कि ईरान का शहज़ादा था जिसने ये मकबरा तामीर करवाया, और बाज़ जगहों पर ये लिखा हुआ है कि वो खुरासान का शहज़ादा था। यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कोई तारीख थोड़ी सी लिखी हुई है। देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या बताया है। ये मकबरा है आमतौर पर बीबी जियोंदी 708 हिजरी 1402 ईस्वी के नाम से जाना जाता है, जो कि खुरासान के हुक्मरान मोहम्मद दिलशाद ने 15वीं सदी ईस्वी यानी 1494 या 1497 ईस्वी के आखिर में तामीर कराया था। उसमें सबसे नुमाया मकबरा है हश्त पहलू पर पक्की ईंटों से बनाया गया है, जिसके हर कोने पर बुर्ज है। मेहराब वाली खिड़कियों वाले छोटे हश्त पहलू पर एक गुंबद ऊपर उठाया गया है। बैरूनी हिस्से को सफ़ेद और नीले रंग की काशी टाइलों से मुज़य्यन किया गया है। वो कि मकबरा जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म हो चुका है, यानी दरिया बुर्द हो गया था ये, लेकिन इसका हम आहंग डिज़ाइन इसकी असल तरतीब को तसव्वुर करना आसान बनाता है। मकबरे का डिज़ाइन मुल्तान में शाह रुकन आलम के मज़ार से काफ़ी मिलता जुलता है, जो 1320 और 1324 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया था। 1817 ईस्वी में आने वाले सैलाब की वजह से मकबरे की साख्त को बदकिस्मती से काफ़ी नुकसान पहुँचा। ये उसका अंदर जाने का रास्ता है, गेट है। यहाँ लोग मुझे ऐसे हैरत से देख रहे हैं जैसे मैं मरीख से आया हूँ। पीछे पीछे भी हैं मेरे, और उनकी कोशिश है कि कैमरा उन्हें किसी तरह कैप्चर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये उसके अंदरूनी हिस्सा है। कहते हैं कि कब्र को फिर यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था जब दरिया ने उसे नुकसान पहुँचाया। ये मकबरे की साख्त खासा बुलंदों वाला गुंबद बना हुआ था, और कहते हैं कि बाहर से ये बहुत खूबसूरत है। इसकी जो नक्श निगार है मुल्तानी सराइकी और जो भावलपुरी आर्ट है, यानी नीले रंग का इस्तेमाल इसमें ख़ास तौर पर किया गया था, जो बाहर से भी दिखाई देता है। दूसरा मकबरा है सामने, वो बहावल हलीम जो उस्ताद थे जहानियन जहान गश्त के, उनका है। ये जो अब आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये उस्ताद मतलब इनका मकबरा भी इसी सैलाब की नज़र हुआ जो 1817 ईस्वी में आया था। यह मकबरा 14वीं सदी के वस्त में तामीर हुआ। आप न सिर्फ अपने दौर की नुमाया इल्मी और अदबी शख्सियत थे, बल्कि मदरसा बहाया उच्च के नाम पर उस्ताद थे। और सैयद जलालुद्दीन बुखारी जहानियन जहान गश्त के उस्ताद थे। रिवायत है कि उनका मकबरा उनके नाम शागिर्द ने बनवाया था। 1817 ईस्वी में शदीद सैलाब ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, और जिस टीले पर यह मकबरा खड़ा था उसका आधा हिस्सा बह गया। मकबरा हश्त पहलू 13 फुट चौड़ी दीवारों पर मुश्तमिल है। हर पहलू पर बुर्ज एक गुंबद है जो हश्त पहलू से ही ऊपर उठाया गया है। ये मकबरे के खूबसूरत नक्शो निगार आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊंचा दरवाज़ा है, कुछ मेरा ख्याल है 20-25 फुट ऊंचा दरवाज़ा होगा वो। आप ये महराबी दरवाज़ा, और अच्छी खासी इसकी भी मोटी दीवारें थीं जो अब ख़त्म हो गई हुई हैं, लेकिन बहरहाल ये एक विरसा है, आलमी विरसा है। लोग बहुत दूर दूर से इन मकबरों को देखने आते हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर कटे हैं, किसी ने इन्हें काटा नहीं। ये इसकी अंदरूनी साख्त है। ये ऊपर तक खासा बुलंदों वाला मकबरा, ये उसका सारा मतलब आधा रह गया हुआ है मकबरा, इसीलिए इनको आमतौर पर कटे हुए मकबरे कहा जाता है, कि उच्च के कटे हुए मकबरे। तो तीसरा कटा हुआ मकबरा वो उस्ताद नूरा का है। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका रुख जो है वो थोड़ा सा अलग था। वो मतलब उसका दरवाज़ा जो है वो इस तरह था। ये उनकी सामने उस्ताद नूरिया उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है इस मकबरे की। छोटा मकबरा है ये उनकी निस्बत, जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं। आर्कियोलॉजी वालों ने यहाँ बोर्ड भी लगाया हुआ है, और ये उस्ताद नूरा के बारे में ये कहा जाता है कि भावल हलीम के मकबरे के जनूब मगरब में तामीर करदा सिलसिले का तीसरा मकबरा उस मामार का है जिसने मज़कूरा वाला 2 मकबरे तामीर किए थे। यानी ये मकबरा और बीबी जियोंदी का मकबरा वो इन्होंने तामीर किया था, उस्ताद नूरिया ने। इसे चकोर बुनियाद पर बनाया गया और इसका गुंबद हश्त पहलू बुनियाद पर रखा गया है। इस मकबरे की तामीर में भी
रोगनी टाइलों का इस्तेमाल इंतहाई महारत और खूबसूरती से किया गया है। इसे भी उसी सैलाब में यानी 1817 के सैलाब में नुकसान पहुंचा और अब ये अधूरा मकबरा रह गया है। बाकी दोनों की तरह ये 3 अधूरे मकबरे या कटे हुए मकबरे उच की आलमी सतह पर पहचान है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करते हुए जब उच्च आया तब इसका नाम भाटिया हुआ करता था और भट्टी कबीले की हुकूमत थी और वो उस वक्त हिंदू थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ये शहर फतह किया यानी भाटिया फतह किया और यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी। ये सामने स्क्रीन पर आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है ये वही मस्जिद है। अब ये तज़ीन व आराइश के बहुत से मरहलों से गुजरी। उसकी वजह ये कि 13 सदियाँ बीत गईं। 13 सदियों में एक मजबूत से मजबूत इमारत भी खंडर बन जाती है। इसकी दीवारों में भी दरारें पड़ गई हुई थी, खस्ता हाल इमारत थी, लेकिन अब महकमा औक़ाफ़ इसे नए सिरे से बना रहा है। इसकी जो मोटी मोटी दीवारें हैं उनसे पता चलता है कि ये पुराने दौर की मस्जिद है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूँ कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में छोटी ईंट नहीं हुआ करती थी या बड़ी ईंट जिसे हम ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों की ईजाद करदा है या अंग्रेज़ों के बाद बड़ी ईंट शुरू हुई, उसमें कच्ची ईंट होती थी और कच्ची ईंट से ही इमारतें बनाई जाती थी। बहुत वसी व अरीज़ इमारतें नहीं होती थी बल्कि छोटी इमारतें बनती थी। इसका गुंबद अच्छा खासा बुलंद है। यकीनी तौर पर ये भी कच्ची ईंट से बनी होगी, इसी वजह से इसकी हालत खस्ता हो गई थी। अपने पिछले व्लॉग में मैंने शरीफ के बहुत से मकबरे और मज़ारात दिखाए थे, कब्रगाह मौला अली भी दिखाई थी, लेकिन ये मस्जिद इत्तेफाक की बात ये कि उस व्लॉग में रह गई। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया कि चले मैं अगर इस दफ़ा भी उच्च आया हूँ तो ये मस्जिद आपको दिखाऊँ। और ईमानदारी की बात ये है कि मुझे इस मस्जिद के बारे में इल्म भी नहीं था कि मैं मतलब ये मुझे पता होता तो मैं आता। ये हाजी अकबर ख़ान साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे बताया ये पुराने दौर का दरवाज़ा बना हुआ है। ये भी एक इस बात की निशानदेही करता है कि जो दौर कदीम था उसमें दरवाजे बड़े बड़े नहीं बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर मज़ारों और मस्जिदों के दरवाजे छोटे रखे जाते थे, यानी इंसानी कद से छोटे होते थे ताकि इंसान झुक कर ताज़ीम से और एहतराम के साथ अंदर जा सके। तो ये भी उसकी एक निशानी है। ये ताक बने हुए हैं, यकीनी तौर पर इनमें उस ज़माने में चिराग रखे जाते होंगे रोशनी का बंदोबस्त करने के लिए। ये एक ताक है जिसमें कुरान मजीद के नुस्खे हमारे यहाँ मसाजिद में आमतौर पर रखे जाते हैं ताकि जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए वो तिलावत का शर्फ भी हासिल करें। तो ये मस्जिद अच्छा लगा देख कर। वो कि अब इसकी वो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अगर आप विरसे को बहाल करें तो इसमें आपको क़दामत का सब नज़र आना चाहिए। लेकिन बहरहाल जैसा भी है इस मस्जिद को ज़िंदा सलामत रखने के लिए मुमकिन तौर पर ये ज़रूरी था कि इस पर ये प्लास्टर किया जाता। और अब इस मस्जिद को पहले तो पुराना नाम तो पता नहीं कि क्या था, लेकिन अब इस मस्जिद को मस्जिद हाजात कहा जाता है। ये इसका दरवाज़ा ये तो खैर यकीनी तौर पर बाद में लगाया गया होगा, लेकिन ये दरवाज़ा है। इसके पहलू में भी 2 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक हुजरा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें अपने वक्त के नामवर औलिया कराम ने बैठकर इबादत की। ये लिखा हुआ है मखदूम सैयद शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश बुखारी उचवी, हज़रत गौसुद्दीन बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत उस्मान मगंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर, इसी तरह फरीद का नाम लिखा हुआ है पाफर जंजीरी। ये कहा जाता है, मंसूब है कि इस हुजरे में उन्होंने बैठकर इबादत की है। अब तो खैर मुरम्मत का सामान वगैरह रखा हुआ है, लेकिन अंदर से ये कच्चा है और ये पुरानी ईंट लगी हुई है, छोटी है। ये यकीनी तौर पर आपको दिखाई दे रही होगी, नज़र आ रही होगी कि यहाँ वो बैठकर इबादत रियाजत किया करते थे। बाहर से भी ये छोटी ईंट है, 12वीं-13वीं सदी में छोटी ईंट मौजूद थी, लिहाजा ये बात करीने क्यास है। मस्जिद के दाएं जानिब एक कुआं है और वो भी मंसूब है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से कि उन्होंने इस कुएं में रियाजत की थी, को चिल्ला काटा था। अच्छा, चूँकि बाबा फरीद सोहरवर्दी से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए ये बात करीने क़यास है, क्योंकि सोहरवर्दी सिलसिले में इस तरह के मुश्किल चिल्ले रिवायत रही है बुज़ुर्गों की, औलिया कराम की। इसका अहाता भी मस्जिद का छोटी से बना हुआ है और ये सामने वो कुआं है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, वो लिखा हुआ भी है सामने कुआं मुबारक बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर।
तो मुमकिन तौर पर मैं कोई ये बात पूरे तयक्कुन से नहीं कह सकता, लेकिन इस कुएं में उन्होंने उनको हो सकता है कि चिल्ला काटा हो, क्योंकि ये मंसूब उन्हीं के नाम से है। कहते हैं ये 1.25 लाख वलियों का शहर है। इसके हर कदम पर कोई ना कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ किसी वली ने सजदा किया, किसी वली ने बैठकर इबादत की, किसी वली ने बैठकर रियाजत की। मेरे पीछे आपको एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा होगा, ये नहायत वसी और इस कब्रिस्तान है और बिला मुबालगा इसमें हज़ारों कब्रें हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि मुहक्किकीन और मुवर्रिखीन जब किसी शहर की क़दामत का अंदाज़ा लगाते हैं या उसकी वसअत का अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ मौजूद कब्रों को देखते हैं कि इसके कब्रिस्तान जो है वो कितने बड़े हैं। तो उच्च के बड़े बड़े कब्रिस्तान इस बात के गवाह हैं कि ये शहर सदियों कदीम है, मुसलसल आबाद चला आ रहा है, यानी उजड़ने के बावजूद भी आबाद हुआ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहर को हमेशा सलामत रखे। लोग यहाँ से फैज़ हासिल करने आते हैं। अब भी एक गद्दी गिलानियों की है और एक बुखारियों की गद्दी है। अल्लाह इन गद्दियों को सलामत रखे और लोगों को यहाँ से हमेशा फैज़ मिलता रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।